मैं बाबा बघेला। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको जोड़ों के दर्द के लिए एक बहुत सरल औषधि बताऊंगा। वो औषधि बताऊंगा जिसको सेवन करके हमने अपने घुटने दर्द में लाभ लिया। जो औषधि बताने वाला हूँ उसका सेवन हमने 6 महीना किया है। लगातार 3 महीना किया, उसके बाद में 1 महीना का गैप दे दिया, फिर 3 महीना दवा लिया। उसके बाद में मुझे उस दवा की कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। उसके बाद से मेरा सब कुछ ठीक हो गया। आज उसी दवा के बारे में आपको बताऊंगा। बाज़ार के दवा से बहुत अच्छी है जो वो दवा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। घुटना में दर्द हो, कमर में दर्द हो या शरीर के किसी भी भाग में जोड़ में दर्द हो, शरीर में कहीं पर भी जोड़ों में दर्द हो, तो इसके लिए आप लोग सौंठ, मेथी और हल्दी, इन तीनों का बराबर मात्रा में पाउडर बनाकर सुबह शाम खाना से 1 घंटा पहले गर्म पानी के साथ 1 चम्मच ले लीजिएगा। इसमें 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम हल्दी, इन तीनों को पाउडर बनाकर एक डिब्बा में रख लेना है। उसमें 1 चम्मच रख लेना है और फिर सुबह शाम खाना से 1 घंटा पहले गर्म पानी के साथ 1 चम्मच दवा लेना है। हल्दी ओरिजिनल होना चाहिए। हल्दी हम जो बनाए थे दवा, उसमें हल्दी हमने जो हल्दी पीसने वाला चक्की होता है वहाँ से हल्दी पिसवा कर लाए थे 2 किलो। तो वहाँ पर लोग पीस कर दे देता है, 2 किलो लीजिए, 1 किलो लीजिए। वो हल्दी भी रखता है, उसके पास चक्की भी होता है। 1 किलो हल्दी कहिएगा, जोख देगा, थोड़ा देर बैठ जाइएगा, पीस कर दे देगा। तो वहाँ से आप 1 किलो हल्दी ले लीजिएगा, उसमें से 400 ग्राम 300 ग्राम अलग कर दीजिएगा, बाकी परिवार में दे दीजिएगा, सब्जी में डालेगा। और वो 300-400 ग्राम जो अलग कीजिएगा, वो क्या कीजिएगा कि मेथी और सौंठ का पाउडर तो घर में मिक्सी में बन जाता है। तो 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम मेथी का पाउडर मिक्सी से बनाकर और 100 ग्राम हल्दी डालकर उसको मिलाकर एक डिब्बा में भर लेना है। सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी से 1 चम्मच दवा आपको लेना है। तो ये हो गया दवा। इसके बाद ये घुटना का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे शरीर में कहीं भी किसी जोड़ में दर्द हो, तो इन सभी के मूल में कब्ज और गैस होता है। बिना कब्ज गैस के ये दर्द नहीं हो सकता। तो इसके लिए आहार परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो हम जिस समय दवा ले रहे थे उस समय हम दलिया खाते थे। एक टाइम तो दाल चावल सब्जी सलाद चटनी अचार खाते थे। एक टाइम सुबह में दलिया खाते थे। हमने वो दलिया बनाया था, पतंजलि का दलिया आता है जौ। तो जौ का दलिया 2 पॉकेट गेहूँ का दलिया, और उसमें 1 पौवा या आधा किलो छिलका वाला मूंग का दाल मिला दे, और साबुत मसूर जो काला मसूर होता है वो 1 पौवा मिला दे। और हम तो मतलब कि काला मसूर, छिलका वाला मूंग, जौ, गेहूँ का दलिया और 1 ठो और था छिलका वाला उड़द, वो भी थोड़ा मिलाए थे। तो ये 5 अनाज का पंचंजा बोलते हैं इसको, पंचंजा का दलिया बनाए थे, उसको खाते थे। तो आप लोग उड़द नहीं मिलाना है आपको, उसके जगह पर कोई दूसरा मिला लीजिएगा। जैसे हो गया मूंग, काला मसूर, गेहूँ, जौ, और उसके बाद में थोड़ा सा बजरा। उसमें 200 ग्राम बजरा आप क्या कीजिएगा, मिक्सी में पीस कर उसमें डाल दीजिएगा। तो पंचंजा का ये दलिया हो जाएगा, 5 अनाजों का दलिया होगा। तो ये आपके पेट के लिए बहुत उत्तम होगा और कब्ज गैस के लिए उत्तम होगा। और इसमें एक बात और बता दूँ, जो लोग चावल खाते होंगे, डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं खाते हैं चावल, उनको वर्जित किया जाता है, उनको मना किया जाता है चावल खाने से, तो वो नहीं मिलाएंगे। लेकिन बकिए जो लोग चावल खाते हैं, तो जैसे गेहूं के दलिया, जौ के दलिया, छिलका वाला मूंग, काला मसूर, थोड़ा सा बाजरा डाल दिए, ये मान लीजिए सब मिलाकर 1 किलो होता है। तो उसमें आप 2 किलो चावल भी डाल सकते हैं। 2 किलो चावल डाल दिया, सबको मिला दिया और एक डिब्बा में रख दिया। और इस दलिया को सुबह आपको खाना है, और सुबह इसके साथ आप घर में जो सब्ज़ी बनी है वो सब्ज़ी ले लीजिए, सलाद ले लीजिए और चटनी ले लीजिए, आंवला, अदरक, धनिया, हरा मिर्च, लहसुन का, आंवला, अदरक, हरा धनिया, हरा मिर्च और लहसुन का चटनी। तो दलिया, सब्जी, चटनी, सलाद, इसको आप लोग खाइएगा और आसन प्राणायाम व्यायाम कीजिएगा। ये दवा और ये जो मैं आहार बता रहा हूँ, ये आपको कब्ज गैस को नहीं रहने देगा। पेट के सारे गंदगी को निकाल देता है, पेट को फ्रेश कर देता है, कब्ज गैस से मुक्त कर देता है आदमी को। आप लोग इसको खा कर देखिएगा। बाजार के दवा और पेट में गैस बना देता है, लेकिन ये दवा गैस मुक्त कर देता है व्यक्ति को।
तो ये एक दवा हो गई। मेथी, हल्दी, सूंठ का बराबर मात्रा में पाउडर बनाकर सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी से 1 चम्मच प्रतिदिन लेना है, दोनों टाइम लेना है। दूसरी मैं दवा इसके साथ जो ले रहा था वो भी बता देता हूँ। दूसरी जो दवा थी वो था चूना। चूना के बहुत फायदे होते हैं। चूना भी कब्ज गैस को दूर करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। चूना कैल्शियम होता है, हड्डियों को मजबूत कर देता है, हड्डियाँ लचीला हो जाता है, पौरुष शक्ति को बढ़ाता है, नपुंसकता को दूर करता है, शुक्राणु को बढ़ा देता है। वो कहते हैं ना, मर्दाना शक्ति बड़ी प्रचार होती हैं दवाइयाँ का कि मर्दाना शक्ति को बढ़ाने के लिए जिनका शादीशुदा ज़िंदगी अच्छा नहीं बीत रहा है, पति पत्नी एक दूसरे से प्रसन्न नहीं रहते हैं, पति को कामिकता की कमी रहती है, पत्नी से दूरी बना कर रखते हैं, और दवाई तो नहीं लेकिन ये चूना पुरुषार्थ को बढ़ा देता है, पौरुष शक्ति को बहुत मजबूत कर देता है, ये नपुंसकता को दूर करके और मर्दाना शक्ति को, मर्दानगी को बढ़ा देता है। बहुत अद्भुत है। इसका और भी फायदा है, बहुत सारा फायदा है। ये आपको जो मंद बुद्धि का बालक होता है, जो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर होता है, जिसको कोई बात याद नहीं रहती, उसको भी चूना खिलाने से उसका मस्तिष्क का क्षमता बढ़ जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। फिर उसके बाद उसका याददाश्त बढ़ जाता है, मेधा बढ़ जाता है, वो मेधावी हो जाता है। और इसका और भी फायदा है, बहुत फायदा है। ऐसे तो कहा जाता है कि 80 बीमारियों में इसके 80 फायदे हैं। तो जिनके माता पिता नाट होता है, छोटा छोटा होते हैं, उनको बचा होता है, संदेह रहता है कि मैं दोनों पति पत्नी नाटी हूँ तो मेरा बच्चे भी ऐसा ही होंगे। तो उन बच्चों को 10-12 बरस के एज में, उम्र में आधा गिलास पानी में या दही में बहुत अच्छा होता है। आधा गिलास दही में 1 गेहूं के दाना के बराबर चूना मिलाकर उसे साल भर खिलाए, लंबाई बहुत बढ़ेगा उसका, वो नाटा नहीं होगा। आप पति पत्नी नाटा हैं तो क्या होगा, वो नाटा नहीं रहेगा, तो लंबाई भी बढ़ाता है। और भी इसको बहुत शक्ति है। तो चूना भी हम खाए हुए थे और ये पाउडर भी, दोनों को एक साथ हम खाते थे। तो हम चूना कैसे खाते थे आपको बता देते हैं। इस ऐसे गिलास में आधा गिलास आप पानी ले लीजिए, गर्म पानी। दही है तो आधा गिलास दही ले लीजिए। दाल के पानी में भी लिया जाता है, गन्ने के रस में भी लिया जाता है, फलों के जूस में भी लिया जाता है, और नहीं कुछ हो माठा में भी लिया जाता है, जिसको छाछ बोला जाता है, और नहीं कुछ हो तो गर्म पानी में। ये पानी गर्म है, मैं इसमें आप लोग को घोल कर पी कर बता देता हूँ। ये चम्मच है, मैं तो बहुत पिया इसको, लगातार 3 साल पीते रह गया मैं इसको। चूना को तो जीवन भर खाया जाता है, आसाम के लोग जीवन भर खाता है चूना, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना चूना ले लेंगे, ठीक है। इतना चूना लेने के बाद में इस चम्मच में पहले मिला देंगे, ऐसे मिल गया, इसको ऐसे मिला देंगे। बहुत शक्ति देता है शरीर को, बहुत शक्ति। कैप्सूल से शक्ति नहीं आती, इससे बहुत शक्ति आता है। ऐसे इसको मिला देंगे। ये चूना तो हमने किसी से ले लिया है, ये आपको पान के दुकान पर मिलेगा। वो जो बिल्कुल प्लेन चूना होगा, जिसमें सेंट वगैरह नहीं डाला होगा, प्लेन चूना लीजिएगा, ले आकर एक डिब्बा में रखकर थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, महीनों चलेगा। 3 रुपये का छोटा सा पॉकेट देता है, महीनों चलेगा आपको। तो इसको मिला दिए, बहुत शक्ति देता है। इसको मिला दिया ऐसे ऐसे, और इसको पी गए। इसको हम कई तरह से पीते थे। कभी मान लीजिए कि दवा खा लिए रहते थे तो बाद में इसको ऐसे पी जाते थे पानी में मिलाकर, और नहीं तो देखते थे कि लेट है तो अब चूना कब पियेंगे और दवा कब खाएंगे। तो मैंने 1 चम्मच दवा निकाला, मुंह में डाला, और इसी पानी से दवा को निकल गया। तो आप दवा मुंह में डालते हैं तो उस समय ये पानी पीकर दवा को घोट सकते हैं। ऐसे इसको हमने 3 साल खाया। दवा तो 6 महीना खाया, लेकिन इसको खाया 3 साल लगातार। कितने दिन खाया जाता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो जीवन भर खाता है आसाम के लोग। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। तो हम खाते थे ये चूना, मेथी, हल्दी, सूंठ वाला पाउडर, दलिया, सब्जी, सलाद, चटनी, यही खाते थे। बहुत पेट साफ कर दिया,
दर्द में बहुत काफ़ी लाभ मिला। आसन प्राणायाम व्यायाम ये ज़रूर करना है। दूसरा इसका तरीका है, असम में हम बहुत बार गए हैं, 10 बार गए हैं, और असम के लोगों के घर में ही रहकर 10 दिन उसी के यहाँ खाकर हम फिर अपना काम कर अपने घर आते थे बिहार। तो दूसरा तरीका जो है, असम में 10-12 बरस का बच्चा हो जाता है, उसी समय से पान खाना शुरू कर देता है। उसे तामुल बोलता है। ये पान, गाढ़ा हरे रंग के पान के पत्ते, इसमें असम के लोग क्या करता है, ऐसा पता होता है और क्या करता है, इसको इतना चूना लगा देता है। इतना चूना इस तरह भी हम बहुत दिखाए, ऐसे 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 लगा दिया, ऐसे ऐसे लगा दिया, और इसको इस पर काचा सुपारी आधा कच्चा रख देता है। बस सिर्फ पान के पत्ता, चूना और आधा कच्चा सुपारी रखा और ऐसे मोड़ कर मुंह में डाल दिया। बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह खाता है वो लोग। और इसको मतलब कि दिन में 3 बार 4 बार, सुबह चाय पिया तो तामुल खा लिया, इसको तामुल बोलता है वो लोग। फिर दोपहर को खाना खाया तो तामुल खा लिया, फिर शाम के नाश्ता किया तो तामुल खा लिया, फिर शाम में चाय पिया तो तामुल खा लिया। वहाँ तामुल खाना अनिवार्य हो जाता है। वहाँ के लोग जब भी खाना या चाय करेगा तो उस समय ये तामुल लेगा, पान के पत्ता, चूना और काचा सुपारी आधा कच्चा। तो वो लोग तो 5 बार 6 बार खाता है, परंतु हम जो खाए हुए थे 3 बार हम भी खाते थे। खाना के बाद अपना ये पान में मिलाए खा लिया और आसन प्राणायाम व्यायाम किया। घुटने के दर्द मेरा बहुत बड़ा समस्या बन गया था। ये आज जो मैं पलथी मार कर बैठता हूँ घंटों, मुझसे क्षण भर भी नहीं बैठा जाता था। घुटना टेढ़ा हो गया था और सूजन हो गया था घुटना में। घुटना टेढ़ा हो गया था और बहुत ख़राब हो गया था। घुटना यूँ कहिए कि कबाड़ा हो गया था। घुटना का मेरा सत्यानाश हो गया था, दाहिना घुटना का। इस दूसरे घुटना में भी था तो इसमें कम था, तो इसमें कम था, लेकिन ये घुटना बर्बाद हो गया था। डॉक्टरों से दिखाया, बिहार में दिखाया, उस समय कम था लेकिन नहीं ठीक हुआ। डॉक्टर उसी समय बोल दिया, बहुत कम था दर्द, उसी समय डॉक्टर बोल दिया कि नहीं ठीक होगा। दवा दिया कि खाइए, मेरा कंपाउंडर एक्सरसाइज बता देगा, वो कीजिएगा, आराम रहेगा लेकिन छूटेगा नहीं। उस समय बहुत कम था। फिर दिल्ली में आए, दिल्ली के डॉक्टरों से दिखाए, बड़े बड़े अस्पतालों में गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। दर्द बढ़ते गया, योग भी करते रहे, फिर भी बढ़ता रहा। बाद में बहुत, पहले एक में था, दोनों में हो गया, कमर में, पाखुन में, गर्दन में, पीठ में, इस टेउनी में। तो सब मैं 6 महीना इस पाउडर को खाया, 3 साल इस चूना को खाया और उसके बाद मैं योग किया। तो आज मैं दर्दों से मुक्त होने वाला हूँ। 95% दर्द मैं मिटा चुका हूँ, 5% और रह गया है, तो ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। समय बहुत लगा, बहुत मेहनत करना पड़ा। इसका पूर्ण निदान, पूर्ण समाधान योग से ही होता है। दवा कुछ दिन लिया जा सकता है, जीवन भर नहीं। तो जो लोग इस दवा का सेवन करेंगे, 3 महीना लगातार लेने के बाद 1 महीने का गैप दे देंगे, फिर 1 महीना के बाद गैप देने के बाद फिर ले लेंगे 3 महीना, उसके बाद में नहीं लेंगे। आपका काम जितना भी होगा वो सब पूरा कर देगा। उसके बाद से आसन प्राणायाम व्यायाम करते रहिएगा। ये पान खाइए या दही। तो आपको चूना लेना है 1 गेहूं के दाना के बराबर, और बच्चे को चूना जो है दही में देना है। जो मंद बुद्धि का बच्चा है उसको दही में देना है, लंबाई बढ़ाने के लिए दही में देना है। दही से भी मेधा बढ़ता है, दिमाग तेज होता है। तो 1 गेहूं के दाना के बराबर चूना दही में बच्चे को खिलाएं, अपने भी खाएं। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप पानी में भी 1 गेहूं के दाना के बराबर चूना प्रतिदिन लेना शुरू कर दीजिए। तो आपके सारे हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगे और दर्द में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। व्यायाम कीजिए तो निश्चित रूप से आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा और धीरे धीरे कहकर घुटना दर्द से आप मुक्त हो जाएंगे, सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको दवा समझा दिया। अगले वीडियो में घुटना के दर्द में विशेष लाभ देने वाला कुछ आसनों का
अभ्यास करना बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बोलिए गौ मैया की जय, धरती मैया की जय। जय 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 श्री राम।